हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो। हम सब भाग्यशाली हैं और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम सब अरबपति खरबपति हैं। सोचिए, अब आप सोचोगे कैसे? यहाँ कोई गरीब है ही नहीं। हम अपने आप को गरीब समझते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं। मेरी सभी सोल फैमिली से आज मैं बताना चाहूंगी कि आप कितने कीमती हो। आपके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। सोचो, मतलब आप करोड़ों अरबों दे दोगे ना तो आपको ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। मैं इस बात पे बात कर रही हूँ। मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि आपको ये जो मनुष्य जन्म मिला है कितना कीमती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप भाग्यशाली हो। जाके उन डॉगी से पूछो जो बेचारे बिना कपड़े के ही घूम रहे हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं, ठंड में ऐसे ही घूमते रहते हैं। उनको कोई देने वाला है? वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकते। बेजुबानों से पूछे जाके, कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी आप देख लो, समझ लो, आपके इर्द गिर्द होंगे। सोचो, वो अपने मन से इतनी ठंड में कभी वो रजाई ओढ़ के सोए हैं? कभी उनके तन बॉडी पे कोई कंबल पड़ा देखा आपने? नहीं ना। वो तो है जो मेहरबानी करते हैं कि जो ऐसी सोल फैमिली है जो डॉगी लोगों की हेल्प करते हैं, वही लोग उनको भले बिस्तर दे दें, वरना तो मेरे ऐसे बच्चे घूमते रहते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हो। अपने आप को सोचो कि आप कितने किस्मत वाले हो कि 84 लाख योनियों से भटक कर आपको मनुष्य जन्म मिला है। ये शरीर जिसको हम ऐसे ही गंवाए जा रहे हैं, गंवाए जा रहे हैं, एक दिन क्या करेंगे? एक दिन मर जाएंगे और हम मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारा क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य। हमें कुछ नहीं मिलेगा और हम इसी भ्रम में पल रहे हैं कि हम तो करोड़पति बनेंगे, हमारे पास ढेर सारा बंगला गाड़ी कार होगा। क्या वो कार लेके हम आखिरी टाइम पे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो मैं आज आपको बताऊंगी एक एक पॉइंट पे, कैसे मैं आपको समझाऊंगी कि इस शरीर की कीमत समझो कि आप किस वे में आप बहुत भाग्यशाली हो। इतना तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके पीछे और भी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं आप भाग्यशाली हो। सबसे पहले तो यही है कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। बहुत किस्मत वाले को मिलता है, बहुत पुण्य कर्मा करने पर मिलता है। आपको लगता है कि ऐसे ही आ रहे हैं, ढेर लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे कितने जन्म ले रहे हैं इस धरती पर, क्या सब किस्मत वाले हैं? हाँ, किस्मत वाले हैं, क्योंकि आप 84 लाख योनि आप ऐसे नॉर्मल मत समझो। यहाँ एक एक जीव जंतु कीड़े मकोड़े समझो, अगर उस योनि से गुजर कर आए हो तो आप बहुत किस्मत वाले हो। और तो और हमारे अंदर सोचने की क्षमता दी है भगवान ने, जानवरों के अंदर तो नहीं है। कितने जानवर ऐसे हैं कि पौटी तक खा लेते हैं। सोचो, जैसे सुअर वगैरह। सोचिए कितनी मतलब घिन की बात है ना। कोई कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, छिपकली बन गए तो हम भी तो छिपकली तरह कीड़े खाएंगे। सोचिए कितनी घिन की बात है ना। तो हमें तो भगवान ने इतनी क्षमता दी है। अब सोचो, वो छिपकली जब कीड़े खाती है तो थोड़ी ना सोचती है, उसके अंदर सोचने की क्षमता होती है कि ये मैं जीव खा रहा हूं, तो वो खाती नहीं खाती। जो कूड़े में जाके डॉगी बेचारे खाते हैं, अगर उनके अंदर सोचने की क्षमता होती तो खाते नहीं खाते? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्स्ट्रा चीज है ना एक। तो सोचो, जब हमारे पास इतना भगवान ने दिया है, सोचने की क्षमता दी है कि हमें पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब कुछ पता है हमें ना, फिर भी हम इंसानों वाली हरकतें नहीं करते। सोचिए, हमारे अंदर इतनी भगवान ने सोचने की क्षमता दी, फिर भी हम बेजौनों को काट के खा जाते हैं। अगर हम मनुष्य जन्म पाए हैं तो हमारे अंदर तो इतना सेंस होना चाहिए ना कि हमें किसको मारना है, किसको खाना है, क्या खाना है। लेकिन यहाँ भी हम जानवर बन गए हैं। सोचिए, तो उस मनुष्य जन्म को, उस भाग्यशाली शरीर को, उसकी कीमत समझो। तो मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि इसकी कदर करनी सीखो, क्योंकि आपके अंदर एक्स्ट्रा गुण तो ऐसे ही आ गया, सोचने की क्षमता आ गई, अच्छे बुरे की परख करने की भगवान ने क्षमता दी है, इसलिए तो मनुष्य जन्म दिया। यहां तक कि हमें अपने कर्म बदलने की शक्ति मिली है। सोचिए, कर्म बदलने की शक्ति कैसे मिली है कि अगर हमारी किस्मत में कुछ, मान लीजिए हमारी किस्मत में गरीबी है, हम किसी गरीब झोपड़ी में पैदा हुए, तो हमें अपने कर्म बदलने की इतनी क्षमता है कि हम पैसे कमा के अमीर बन सकते हैं। लेकिन क्या जानवर बेचारे अमीर बन सकते हैं? अमीर बनने का मतलब क्या वो अगर गंदा संदा खा रहे हैं तो क्या ऐसा कर सकते हैं वो रोटी बना के खा सकते हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें भगवान ने क्षमता दी है ना कि हम कर्म करके, अपने अच्छे कर्म करके अच्छी चीजें डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर अच्छे गुण डेवलप कर सकते हैं, नाम जप पूजा पाठ भक्ति कर सकते हैं। यही तो कर्म है। और हम कौन सा कर्म करने लगते हैं? मांस खाने लगते हैं, हम जीव हत्या करने लगते हैं। तो हमें भगवान ने इसलिए नहीं भेजा है मनुष्य जन्म देकर, इसलिए भेजा है कि अच्छे कर्म करो, पाप कर्म तो बिल्कुल मत करो।
ये बात इसीलिए कह रही हूँ कि सोचिए, मतलब जो चल फिर नहीं सकते, जो मतलब जो पशु पक्षी हैं, वो लोग अपने मन से अपना काम नहीं कर सकते, उनको आप ही खिलाओगे तभी, उनको हम ही देते हैं तभी वो खा सकते हैं, वरना अगर हम ठान लें कि इनको कुछ नहीं खिलाएंगे तो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे सब। क्योंकि हमारे ऊपर वो डिपेंड है, लेकिन हम अपने ऊपर डिपेंड है, हम किसी के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट हैं। हमें हमारे अंदर इतनी इंडिपेंडेंसी है कि हम अपने आप कुछ भी करके खा सकते हैं बस। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कहीं भी कमा के खा सकती हूँ, लेकिन कोई बेजुबान, कोई जानवर, कोई गाय अकेले छोड़ दोगे नहीं खा सकते हैं, वो तो बेचारे जो दूसरा कोई दे देगा वही खाएंगे, बस यही कहना है मेरा। और तो और आपको भक्ति और ज्ञान का रास्ता मिला है, आप उसे अपनाओ। सोचो, आप अपनाते ही नहीं हो। आपको इतना अच्छा भगवान ने मतलब शरीर दिया है कि आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करो, आप अपने अंदर ज्ञान का विकास करो, ज्ञान बढ़ाओ और अच्छे अच्छे कर्म करो। बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें करने को हैं। ये मनुष्य जन्म ना होता तो क्या कभी देखे हो पूजा पाठ करते हुए कि कोई डॉगी बैठ के पूजा पाठ करता हो? नहीं। वो तो दिखाते हैं वीडियो में कि वहां भगवान के पास मंदिर में बैठ गया। नहीं, जो क्षमता हमारे अंदर है वो उनके अंदर नहीं है, बेजुबानों के अंदर नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखना आप। तो हमें एक्स्ट्रा पावर मिली है ना, यहाँ तक कि इतनी पावर मिली है कि कोई भी दुख हो हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? भक्ति में। हमें दुख मिला, कहते नहीं, अगर दुख मिलता है तो लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान रक्षा करो, सीधे हम भगवान का नाम लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उस दुख को भक्ति में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो सोचो, बेचारे बेजुबान हैं, उनके कटे पटे हैं, ऐसे रास्ते में घूम रहे हैं, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जो ऐसे आवारा घूमते रहते हैं। बताओ, उनका कोई है, कोई मदद करने वाला नहीं है ना। तो हमारे अंदर तो इतनी पावर है, तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जन्म हमें मिला है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और उस कीमती शरीर की इज्जत करिए और इसकी बेइज्जती मत करिए। इस शरीर की इतनी इज्जत करिए कि सीधे भक्ति में लगिए, क्योंकि ये शरीर हमें इसलिए मिला है भक्ति करने के लिए। काम करो, कमाओ, खाओ, कुछ भी करो, पहनो ओढ़ो, खूब मस्त रहो, लेकिन थोड़ा टाइम भगवान के लिए निकालो। इसलिए मिला है ये शरीर हमारा। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होगी कि मनुष्य जन्म कितने भाग्य से मिला है हमें। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कमा के खा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अच्छे और बुरे कर्म भी कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा, इसकी भी सजा मिलेगी। भले मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन बुरे कर्म करेंगे तो सजा तो मिलेगी ही, दुखी तो रहेंगे, तो दुख सुख तो मिलेगा ही। तो अपने कर्म सुधारिए और नाम जप पूजा पाठ भक्ति करिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।